Good morning. I am Srikant Singh and you are watching my YouTube channel, The English Circle by Srikant Singh. Today we are going to discuss the Hindu's mm, editorial which goes by the title Mass Messaging on Citizenship Amendment Bill. It means इसका अर्थ है मास मैसेजिंग, बड़े स्तर पे जनता को मैसेजिंग संदेश देना ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये लिखा गया है नागरिकता संशोधन विधेयक पर। The BJP is recklessly reinforcing ethnic and religious fault lines in the Northeast. भारतीय जनता पार्टी इज रेकलेसली बिना समझ बूझ के अंधाधुंध तरीके से रीइंफोर्स कर रही है, पक्का कर रही है, मजबूत बना रही है एथनिक एंड रिलीजियस फॉल्ट लाइंस, जो नस्ली और धार्मिक दरारें हैं, फॉल्ट लाइंस हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के राज्यों में, वहाँ पे रीइंफोर्स कर रही है उसको और मजबूत बना रही है रेकलेसली, बिना सोचे समझे, बिना विचारे। प्रोटेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, आंदोलन प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, स्पेशली इन असम एंड त्रिपुरा, खास तौर से आसाम और त्रिपुरा में, ओवर द सेंटर्स मूव, सेंटर के इस कदम के ऊपर, टू पुश थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, उसका जो ये मूव है, कदम है, टू पुश थ्रू, पास करवाने का द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम इन पार्लियामेंट, संसद में, हाईलाइट, तो इसके ऊपर जो प्रोटेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में जो विद्रोह है, प्रदर्शन है, स्पेशली इन असम एंड त्रिपुरा, खास तौर से असम और त्रिपुरा में, ओवर द सेंटर्स मूव, सेंटर के इस कदम के खिलाफ, टू पुश थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक को पुश थ्रू करने का, उसके ऊपर जो प्रदर्शन है वहाँ पे, इन हाईलाइट, वो उजागर करता है द डेंजरस प्री इलेक्शन एडवेंचरिज्म, खतरनाक प्री इलेक्शन एंड एडवेंचरिज्म, इलेक्शन के पहले का एडवेंचरिज्म मतलब दुस्साहसपूर्ण काम ऑफ द बीजेपी का, ये जो डेंजरस खतरनाक प्री इलेक्शन, इलेक्शन के पहले का एडवेंचरिज्म है, उसको बीजेपी का वो उजागर करता है। तो फिर से पूरा अगर पढ़ें तो प्रोटेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हैं, स्पेशली इन असम और त्रिपुरा, खासतौर से असम त्रिपुरा में, ओवर द सेंटर्स मूव, सेंटर के इस मूव के खिलाफ, टू पुश थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, संसद में पास करवाने का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, जो उसका कदम है, उसके खिलाफ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं असम त्रिपुरा में, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में, हाईलाइट करते हैं द डेंजरस प्री इलेक्शन एडवेंचरिज्म, खतरनाक इलेक्शन के चुनाव के पहले वाला जो दुस्साहस होता है बीजेपी, उसको हाईलाइट करता है, उजागर करता है। द बिल सिक्स टू कन्फर, ये बिल, ये विधेयक चाहता है टू कन्फर देना इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, टू परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स, सताए गए माइग्रेंट्स को, प्रवासियों, आप्रवासियों को, फ्रॉम द हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़, जो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनके परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स को, जो सताए गए वहाँ के भाग के आए हैं, जो लोग पलायन करके आए माइग्रेंट्स हैं, उनको ये एक और कन्फर करना चाहता है, देना चाहता है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। तो द बिल सिक्स, बिल चाहता है टू कन्फर देना इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, टू परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स को, जो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट कम्युनिटी समुदायों से हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हैं, हु केम टू इंडिया, जो भारत आए बिफोर 2014, 2014 के पहले। द बिल कंटेंशस, ये जो बिल है, विधेयक, कंटेंशस इन इट सेल्फ, अपने आप में विवादास्पद, कंटेंशस विवादास्पद इन इट सेल्फ, अपने आप में, फॉर इट्स एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के एक्सक्लूजन के लिए, मुस्लिम को बाहर रखने के लिए इसमें से, ये विधेयक, इट्स सीन बाय मैनी, देखा जा रहा है, बाय मैनी, बहुतों द्वारा, एज ए प्लॉय, कि एक प्लॉय है, एक व्यू रचना है, षड्यंत्र है, टू लेजिटिमाइज करने का, कानूनी रूप से मान्यता देने का, कानून बनाने का, द प्रेजेंस ऑफ हिंदू बंगालीज, उन हिंदू बंगालीज के उपस्थिति को, हु हैड रिच्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट पहुँचे थे, उत्तर पूर्व में पहुँचे थे, इन द आफ्टर माथ ऑफ द बर्थ ऑफ बांग्लादेश, इन द आफ्टर माथ के बाद में, किसके बाद में, द बर्थ ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के जन्म के बाद, जब बांग्लादेश बन गया इन 1971, 1971 में, उसके बाद, तो द बिल कंटेंशस इन इट सेल्फ फॉर इट्स एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, बिल विधेयक कंटेंशस इन इट सेल्फ, विवादास्पद अपने आप में, फॉर इट्स एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को बाहर रखने के लिए, सीन बाय मैनी, ये देखा जाता है मैंने कई द्वारा, एज ए प्लॉय, कि ये एक प्लॉय है, ये एक षड्यंत्र है, टू लेजिटिमाइज, कानूनन बना देने का, द प्रेजेंस ऑफ हिंदू बंगालीज, हिंदू बंगालियों की उस उपस्थिति को, हु हैड रिच द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट पहुंचे थे, इन द आफ्टर मार्च, के बाद, किसके बाद, बर्थ ऑफ बांग्लादेश इन 1971, 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद जो पहुंचे थे। द बीजेपी इज अलाई इन द असम गवर्नमेंट, बीजेपी की जो अलाई है
साथी हैं इन द असम गवर्नमेंट, असम की सरकार में उनके जो साथी हैं, गठबंधन साथी हैं, द असोम गण परिषद जिनका नाम है, पार्टी है, एन एथनिक पार्टी, जो एक पार्टी है जो नस्लीय है या वहाँ के खास समुदाय की पार्टी है, एट इट्स कोर, जो अपने कोर में मूल रूप से, एट इट्स कोर मतलब मूल रूप से जो कि एक एथनिक पार्टी है, नस्लीय पार्टी, कॉल्ड इट क्विट्स, उसने छोड़ दिया, गठबंधन छोड़ दिया ऑन मंडे को, विन द यूनियन कैबिनेट, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्लियर द रीड्राफ्टेड बिल, इसने क्लियर कर दिया फिर से तैयार किया गया विधेयक को फॉर इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा में लाए जाने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए लोकसभा में। इट वॉज पास्ड ऑन ट्यूसडे, और वो जो रीड्राफ्टेड बिल था इट वॉज पास कर दिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। वाइल द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स, जबकि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकारें एट द सेंटर एंड इन असम, केंद्र में और असम में, हैव ऑफ्टन गिवन द अश्योरेंस, उन्होंने अक्सर गिवन दिया है द अश्योरेंस, ये आश्वासन, दैट द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ पीपल, कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है, बोझ है पीपल लोगों का, इज़ नॉट सोलली द स्टेट्स, वो अकेला सोलली नहीं है स्टेट का, राज्य का ही बोझ नहीं है वो, ऐसा हालांकि कई बार उसने किया है, मतलब इट वॉज वाइल द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जबकि बीजेपी की सरकारें जो हैं, बीजेपी की नेतृत्व वाले जो सरकारें हैं, बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, केंद्र में, इन असम में, हैव ऑफ्टन गिवन, अक्सर उन्होंने दिया है, द एश्योरेंस, ये आश्वासन, दैट द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ पीपल, लोगों का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, बोझ है, इज़ नॉट सोलली द स्टेट्स, वो केवल स्टेट का नहीं है, ऐसा हालांकि उन्होंने कई बार एश्योरेंस दिया है, लेकिन द राजेंद्र अग्रवाल लेड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज रिपोर्ट, राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व वाली जो संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है, इस कैटेगोरिकल, वो बहुत कैटेगोरिकल है, स्पष्ट है, साफ साफ है, दी असम, उसमें क्या लिखा है, उसको कोटेशन में लिखा जा रहा है, उसको कोट किया जा रहा है कि उसमें क्या लिखा है उस कमेटी की रिपोर्ट में, द असम गवर्नमेंट शुड हेल्प, असम सरकार को हेल्प करना चाहिए, सेटल करने में, बसाने में, माइग्रेंट्स, प्रवासियों को, स्पेशली इन प्लेसेस, खासतौर से उन जगहों पे, विच आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, जो घने नहीं बसे हैं, दस कॉजिंग लेसर इम्पैक्ट, इस प्रकार से कॉजिंग लेसर इम्पैक्ट, ताकि कॉज पैदा करें, कम प्रभाव पैदा करें ऑन द डेमोग्राफिक चेंजेस, वहाँ की जनसांख्यिकीय बदलावों पर, एंड प्रोवाइडिंग सकर, और प्रोवाइड करें सकर, हेल्प, राहत, टू द इंडिजिनस असमीज पीपल, वहाँ के मूल असमीज लोगों को, इंडिजिनस वहाँ के जो असली असमीज पीपल हैं उनको। 10 इस प्रकार से तो एक तरफ तो हालांकि सरकारें बीजेपी करें कि स्टेट की केवल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि असम गवर्नमेंट शुड हेल्प, असम गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए सेटल माइग्रेंट्स को सेटल करने में, प्रवासियों को बसाने में, स्पेशली इन प्लेसेस, उन जगहों पर खासतौर से, विच आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, जो घने रूप से पॉपुलेटेड या बसे नहीं हैं, 10 कॉजिंग, इस प्रकार से कॉज करते हुए, लेसर इम्पैक्ट, कम प्रभाव ऑन द डेमोग्राफिक चेंजेस, जनसंख्या के बदलाव पर, एंड प्रोवाइडिंग सकर, और इस तरह प्रदान करते हुए, प्रोवाइड करते हुए सकर, राहत, टू द इंडिजिनस असमीज पीपल, वहाँ के मूल असमीज लोगों को। तो इस प्रकार से ये जो कैटेगोरिकल है कमेटी की रिपोर्ट, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताई है। 10 एन अलायंस विद द बीजेपी, इस प्रकार से अलायंस, गठबंधन विद द बीजेपी के साथ बिकेम पॉलिटिकली इम्पॉसिबल, राजनीतिक रूप से असंभव हो गया, फॉर द नेटिविस्ट एजीपी, वहाँ के असम गण परिषद एजीपी पार्टी है जो नेटिविस्ट है, जो वहाँ के नस्लीय लोग, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के बारे में सोचता है, वही उसके एजेंडा में रहता है, नेटिविस्ट है, ऐसी राजनीति करता है जो वहाँ के नेटिव लोगों के लिए है और माइग्रेंट्स को के खिलाफ रहता है, उसके लिए गठबंधन इम्पॉसिबल हो गया। द ब्लो बैक फ्रॉम द बिल इन द ब्रह्मपुत्र वैली इज़ नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी ईदर। द ब्लो बैक का मतलब होता है कि एडवर्स इम्पैक्ट्स, मतलब किसी चीज़ का खराब प्रभाव, जो खराब प्रभाव है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्रॉम द बिल, इस विधेयक से, इन द ब्रह्मपुत्र वैली, इस बिल से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्र वैली मतलब वही असम, ब्रह्मपुत्र की घाटी में, इज़ नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी ईदर। देखिए नॉट लॉस्ट, बी लॉस्ट ऑन का मतलब होता है कि फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझने में असफल रहना, उसको नोटिस ना करना, लेकिन ये लिखा है इज़ नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी इधर, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ब्लोबैक है फ्रॉम द बिल से होने वाला जो नेगेटिव प्रभाव है ब्रह्मपुत्र वैली में, इज़ नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी इधर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी समझ नहीं पाई है, बीजेपी को समझ में आता है, इट इज़ नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी इधर, बीजेपी को भी इसकी समझ है, बीजेपी को भी कि इसका क्या नेगेटिव प्रभाव है। इट हैज़ ट्राइड टू ऑफसेट, और बीजेपी ने कोशिश की है टू ऑफसेट, बैलेंस करने की, ऑफसेट करने की, भरपाई करने की, द इम्पैक्ट, इस प्रभाव को, विद 2 डिसीजंस, 2 निर्णयों से, एम्ड एट अपीलिंग, जिसका लक्ष्य है अपील करने का, लुभाने का, टू द असमीज इलेक्टोरेट को, असम के जो वोटर हैं उनको, इलेक्टोरेट मतलब वहाँ का मतदाता। तो बीजेपी को ऐसा नहीं कि इसको समझ में नहीं आया, इट इज़ नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी इधर, उसको भी समझ में आता है जो ब्लोबैक है बिल का,
जो विधेयक से जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा है ब्रह्मपुत्र वैली में। सो इट हैज़ ट्राइड, इसने कोशिश की टू ऑफसेट, बैलेंस करने की द इम्पैक्ट, इस प्रभाव को, विद 2 डिसीजंस, 2 निर्णयों से, एम्ड एट, जिसका लक्ष्य है अपीलिंग टू द असमीज इलेक्टोरेट, वो लक्ष्य है टू एम्ड एट अपीलिंग, अपील करने का, लुभाने का असम के इलेक्टोरेट को, असम के मतदाताओं को। दीज, ये जो हैं क्या क्या है, क्या क्या 2 डिसीजंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी, बनाना, गठन करना है कमेटी, टू रिसरेक्ट एंड ऑपरेशनलाइज, की फिर से उसको जिंदा किया जाए, ऑपरेशनलाइज, क्रियान्वित किया जाए। द क्रूशल क्लॉज 6, जो महत्वपूर्ण क्लॉज 6 है, अब द 1985 असम अकॉर्ड, 1985 का जो असम अकॉर्ड या असम संधि है, उसके धारा 6 या अनुच्छेद 6 को ऑपरेशनलाइज किया जाए, रिसरेक्ट किया जाए। और ये जो अकॉर्ड है स्टिपुलेटिंग, जो ये स्टिपुलेट करता है, ये निर्देश देता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स, संवैधानिक, लेजिस्लेटिव, विधायक, कानून बनाने संबंधी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासन संबंधी सेफगार्ड, सुरक्षा के उपाय फॉर द असमीज पीपल, असमीज लोगों के लिए। तो एक तो ये है दीज, जो 2 डिसीजंस लिए हैं ऑफसेट करने के लिए इस प्रभाव को गवर्नमेंट ने, उसमें से एक दीज में, ये 2 में से एक क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी, एक कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन गठन, टू रिसरेक्ट, ताकि फिर से रिसरेक्ट किया जाए, जिंदा किया जाए, एंड ऑपरेशनलाइज, क्रियान्वित किया जाए। द क्रूशल क्लॉज 6, जो महत्वपूर्ण क्लॉज 6 है ऑफ द 1985 असम अकॉर्ड, 1985 के असम संधि का, स्टिपुलेटिंग, जिसमें कहा गया है या जिसमें निर्देशित किया गया है, लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स, संवैधानिक, कानून बनाने संबंधी और प्रशासन संबंधी सेफगार्ड, सुरक्षा के उपाय फॉर द असमीज पीपल, असमीज लोगों के लिए। और दूसरा डिसीजन द प्रपोजल टू अकॉर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, और जो प्रस्ताव है टू अकॉर्ड, देने का, शेड्यूल्ड ट्राइब ST स्टेटस टू 6 मेजर कम्युनिटी, 6 ऐसे मेजर समुदायों को, बड़े समुदायों को, दैट आर करेंटली क्लासिफाइड, जो अभी वर्गीकृत हैं, रखे गए हैं एज OBCs, अदर बैकवर्ड क्लास में। दे आर ऑफ अ पीस, ये दोनों हैं, दीज आर ऑफ अ पीस, ये दीज यहाँ ऊपर जो था जहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ था, और आर ऑफ अ पीस, ये दोनों एक साथ हैं। तो दीज आर ऑफ अ पीस मतलब ये दोनों ऑफ अ पीस हैं, मतलब एक दूसरे के अनुकूल हैं, एक दूसरे के अनुरूप हैं। ये जो 2 डिसीजंस है जो बीच में जिनकी चर्चा की गई, दे आर इंटेंडेड टू एस्वेज, और ये जो 2 डिसीजंस हैं, दे आर इंटेंडेड, इनका इंटेंशन है, इनका इरादा है, टू एस्वेज, शांत करने का, मनाने का, नश्योर असमीज स्पीकर्स, और सुनिश्चित करने का, आश्वासित कर, आश्वासन देने का, श्योर करने का, असमीज स्पीकर्स, असमीज बोलने वालों को, दैट द पार्टी कैन मर्ज हिंदुत्व ऑब्लिगेशंस, की पार्टी मिला सकती है, मर्ज कर सकती है हिंदुत्व के जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो हिंदुत्व संबंधी जो उसकी बाध्यताएं हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको मर्ज कर सकती है विद लोकल इंटरेस्ट, वहाँ के स्थानीय इंटरेस्ट से, स्थानीय हित के मुद्दों से, स्थानीय हित से। तो द ST स्टेटस कुड टर्न असम, जो ST का स्टेटस है, कुड टर्न, ये टर्न कर सकता है, कैन टर्न मतलब कर सकता है, कुड टर्न मतलब कर सकता है, लेकिन जब कुड बोलते हैं तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है उसकी संभावना, उसकी क्षमता। तो द ST स्टेटस कुड टर्न, कर सकता है, टर्न कर सकता है असम को बदल सकता है, विच हैज़ 34% मुस्लिम पॉपुलेशन, जहाँ 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसको बदल सकता है इनटू ट्राइबल स्टेट, एक जनजातीय राज्य में, विद द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स रिजर्व, जहाँ की मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, अधिकांश सीटें रिजर्व रहेंगी। जब भी कोई ट्राइबल स्टेट हो जाता है तो वहाँ सीटें रिजर्व हो जाती हैं अधिकांश ट्राइबल के लिए। द पैनल कुड रिकमेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो पैनल है, इट कुड रिकमेंड, पैनल रिकमेंड कर सकता था, अनुशंसा कर सकता था, रिजर्वेशन, आरक्षण ऑफ सीट्स का आरक्षण, इन दी असेंबली, वहाँ के विधानसभा में, इन लोकल बॉडीज़, और वहाँ के लोकल बॉडीज़ में, पंचायतों में, एंड इन जॉब्स, और नौकरियों में, फॉर द इंडिजिनस पॉपुलेस, वहाँ के मूल निवासियों के लिए, इंडिजिनस पॉपुलेस के लिए। द पॉइंट हाउएवर, जो बात हाउएवर हालांकि, इज़ वो है दैट की फॉर नाउ, अभी के लिए, द मेजर्स, ये जो कदम है, काउंट, इनका मतलब है काउंट करते हैं एज मैसेजिंग के तौर पे, संदेश देने के तौर पे लोगों को। द सिटीजनशिप बिल एंड द ST बिल हैव येट टू बी पास्ड, नागरिकता कानून जो है, नागरिकता वाला विधेयक, सिटीजनशिप बिल, एंड द ST बिल, और ST वाला जो विधेयक है, शेड्यूल ट्राइब बिल, हैव येट टू बी पास्ड, अभी भी उनका पास किया जाना बाकी है इन द राज्यसभा में। एंड द पैनल ऑन क्लॉज 6, और जो पैनल है, जो लोगों का कमेटी का पैनल है ऑन क्लॉज 6, जो क्लॉज 6 पे बनाया गया है, हैज़ अनटिल जुलाई 6, और उसको अनटिल जुलाई 6 जुलाई तक टू सबमिट करना है इट्स रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट को। द BJP नोज, BJP जानती है, दैट विद रिवर्सेज एक्सपेक्टेड, इस बात के साथ कि रिवर्सेज एक्सपेक्टेड, रिवर्स मतलब कि कमी, रिवर्सेस नकारात्मक प्रभाव या कमी, एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है, इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, शेष देश में, बाकी देश में, इन द लोकसभा इलेक्शंस,
लोकसभा इलेक्शंस में रिवर्सेस एक्सपेक्टेड है, मतलब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, कमी आएगी, रिवर्स होगा। बीजेपी नोज दैट, बीजेपी जानती है कि विद रिवर्सेस एक्सपेक्टेड, इस बात के साथ कि नकारात्मक प्रभाव या रिवर्स एक्सपेक्टेड है, प्रत्याशित है इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में इन द लोकसभा इलेक्शंस में इट नीड्स टू रिटेन, इसे ज़रूरत है टू रिटेन, बनाए रखने की, इफ़ नॉट ऑगमेंट, अगर ऑगमेंट नहीं करना, बढ़ाना नहीं, तो इट नीड्स, ज़रूरत है इसको बनाए रखने की, रिटेन करने की, सीट्स, अपनी सीटों को, फ्रॉम असम से, टू कम एनीवेयर क्लोज, ताकि आ सके एनीवेयर, कहीं भी क्लोज, आसपास भी, टू इट्स 2014 हॉल, अपने 2014 के आंकड़े के पास, जितनी सीटें वो तब जीती थी। हॉल मतलब आंकड़ा। इट इज़ डूइंग ऑल, ये कर रहा है सब कुछ, इट कैन, जो कर सकता है, टू इंश्योर दैट, उसको सुनिश्चित करने के लिए, बट विद लिटिल थॉट, लेकिन विद लिटिल थॉट का मतलब ना के बराबर, लिटिल ना के बराबर थॉट, विचार के साथ, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, टू द एथनिक एंड कम्युनल फॉल्ट लाइन्स, उस एथनिक, नस्लीय और कम्युनल सांप्रदायिक फॉल्ट लाइन्स, दरारों को इट इज़ एडिंग, जिनको ये बढ़ावा दे रहा है, एड कर रहा है, उसको कोई थॉट नहीं दे रहा है, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। So this was the editorial. I wish a bright day ahead. Thank you. Have a nice day.